वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो इब्रार भाई, ये हमें एक इब्रार हुसैन नाम के एक भाई ने कमेंट्स किया है। उनका मसला है, बोलते हैं कि यार अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा होंडा CG 125 कुछ देर चलने के बाद स्लो करने पर झटका मार के बंद हो जाता है, फिर 3-4 किक मारने के बाद स्टार्ट होता है। क्या मसला हो सकता है? काइंडली रिप्लाई टेल मी। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, आप अपनी गाड़ी की सेटिंग करवाएं किसी मैकेनिक से, पेट्रोल एवरेज चेक करें और इसके प्लग चेक करें। अगर वो भी ठीक हैं, सही तरह से ट्यूनिंग श्यूनिंग करवा के कार्बोरेटर खोल के उसमें देखें पानी वगैरह तो नहीं है, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद एक हमजा खान भाई हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरी बाइक चिंची 0 का पिस्टन और 125 का कार्बोरेटर है, फिर भी बाइक 80 से ज़्यादा की स्पीड में क्यों नहीं चलती? क्या वजह है इसकी? जी, आप अपनी गाड़ी सही तरह मैकेनिक के पास जाएं, उसकी प्लग वगैरह खोल के सेटिंग देखें और आपने इतनी चीज़ें डलवाई हैं और आपकी गाड़ी जो वाइब्रेट है उसको ख़त्म करें बाड़ी की। क्योंकि जब ये आप गाड़ी की पिक होती है, वो आधी जो पिक होती है वो बॉडी वगैरह में चले जाए। जब आपकी गाड़ी से बॉडी वगैरह टाइट होगी तो गाड़ी आपकी पूरी एवरेज देगी, पिक वगैरह पूरी करेगी, मज़ीद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी आपकी गाड़ी। अच्छा, तो उसके बाद रहीम भाई हैं, वो बोलते हैं कि यार भाई मेरे बाइक का ये मसला है कि पेट्रोल बहुत ओवर करता है, मैं इसका क्या करूं? क्या मुझे पूरा कार्बोरेटर बदलना होगा? जी, आप पहले उसके फ्लूइड वाल मिल जाते हैं चाइना वाले, आप वो डालें। अगर गाड़ी फिर ही मसला कर रही है तो फिर आप कार्बोरेटर लगाएं, क्राउन और फान का लगा लें या ISH का लगा लें, ठीक हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आप फ्लूइड वाल डालें उसके, और वो भी नहीं है तो न्यूट्रल वाल होता है छोटा सा, अब वो डाल के देखें, सेटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई हैं, पूछते हैं कि भाई होंडा 70 का वाल ख़राब है, उसे कैसे ठीक करना है? बहुत वाइट धुआं देता है, इनका क्या मसला होगा? जी, ये वाल का मसला नहीं है, आप गाड़ी के मुकम्मल रिंग और पिस्टन करवाएं। इसमें आपका अगर स्टैंडर्ड साइज़ भी गाड़ी है तो पिस्टन आपका जो है 50 पे जाएगा, अगर 50 पे तो 100 पे जाएगा, तो आपका ये फुल काम होगा खराद का। रिंग पिस्टन वाल मुकम्मल होंगे इसके। ठीक हो गया। तो एक और भाई हैं, पूछते हैं कि यार भाई हम चाइना बाइक का क्लच बक्सा कैसे अल्टर कर सकते हैं और कार्बोरेटर भी? जी, आप चाइना बाइक का जो कार्बोरेटर है 125 पर लगाएंगे और अल्टर रेडी साथ लगाएंगे, तो दूसरी साइड पे आप चेंची का क्लच बक्सा डालते हैं, उसमें पीछे जो स्पेसर देना पड़ेगा, स्पेसर दे के आपको चेंची का बक्सा डाल दें, गाड़ी जरा ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया। उसके बाद मिर्ज़ा सईद भाई हैं, पूछते हैं कि यार भाई होंडा 125 का कार्बोरेटर होंडा 70 को कैसे लगाते हैं? जी, सेम वही है जो आपका ओपन फिल्टर मिलता है 125 का कार्बोरेटर को लगाने के लिए, वो लग जाता है, तो उसकी हड्डी वही 70 वाले तार के उस 125 कार्बोरेटर लगाएं, लगा के फिटिंग कर दें, और जो 70 का फिल्टर लोटा होता है उसको थोड़ा पीछे कर दें, आपका कार्बोरेटर 125 का जो है लग जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक फैसल अफजल भाई हैं, पूछते हैं कि यार मेरे पास होंडा CD 70 है, वाइब्रेशन है और कार्बोरेटर सेटिंग बता दें। इनका बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और इनको कार्बोरेटर की सेटिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, तो क्या मशवरा देंगे इनको? कार्बोरेटर की सेटिंग आप किस तरह है, आप कार्बोरेटर खोलें, वो सारे जेट जो अंदर स्लो जेट होता है, ओपन जेट होता है, उसको बाहर निकाल के आप उसमें आप हवा से सही वाशिंग करके उसको उस तरह फिटिंग करके, तो आपके पेचकस वगैरह जो भी स्क्रू ड्राइवर होंगे उसे सही साफ़ तरीके से करना है, क्योंकि कार्बोरेटर में डस्ट और मिट्टी किसी तरह की नहीं जानी चाहिए। उसको खोल के दोबारा उसको फिटिंग करके सही तरह उसको लगा के आप उसका बराबर मिक्सचर टाइट करें, थोड़ा सा मिक्सचर खोल के जहाँ पे आपकी गाड़ी स्लो खड़ी हो जाए वहाँ पे सेटिंग छोड़ दें, आप गाड़ी ठीक हो जाएगी आप। ठीक। उसके बाद इनका वाइब्रेशन का इशू, कहते हैं कि वाइब्रेशन करती है बाइक, उसका क्या हाल होगा? वाइब्रेशन का ये आप पूरी गाड़ी के नट काबले खोल के सही तरह उसको टाइट करें, सेटिंग करें, कहीं भी कोई चीज़ ढीली नहीं रहनी चाहिए, हैंडल वगैरह ये वो सब कुछ, शाखों के बोल्ट्स वगैरह सही फुल टाइट कर दें, ठीक हो जाएगी, वाइब्रेट ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद है। ठीक हो गया। और उसके बाद शेर अली भाई हैं, बोलते हैं कि यार आई हैव ए क्वेश्चन एज वेल, पेट्रोल किस कंपनी का अच्छा है? तो ये पूछना चाहते हैं कि यार कौन सी कंपनी का पेट्रोल अच्छा है, मकसद कि जिस तरह पाकिस्तान में PSO का पेट्रोल मिलता है, शेल का मिलता है, टोटल का मिलता है और काफ़ी सारी कंपनीज हैं, और आप क्या कहते हैं कि इन सब में से कौन सी कंपनी का पेट्रोल अच्छा है? पेट्रोल शेल का ही अच्छा है जी, शेल की कोई भी अच्छी
एवरेज भी अच्छी है गाड़ियों की और पेट्रोल भी सही होता है। ईरानी पेट्रोल होता है, अच्छा पेट्रोल होता है। अच्छा कि वैसे आप देखें अगर तो PSO जो है वो हमारा पाकिस्तान का जो है वो उनमें पेट्रोल पंप में मसलन पेट्रोल वगैरह मिलता है, तो हमें तो ज़ाहिर है सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यार पाकिस्तानी प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा जो PSO वाले हैं वो थोड़ा बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल में थोड़ा सा मसला किया हुआ है कि पेट्रोल वो कम देते हैं, या पेट्रोल में उनमें थोड़ा सा पानी वगैरह या कचरा होता है उनके पेट्रोल में। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं, और काफ़ी सा मसलन लोग जो है वो शेल को या टोटल को प्रेफर करते हैं। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि PSO से पेट्रोल डलवाना चाहिए, मगर अभी गलती ये है कि वो पेट्रोल सही नहीं देते, इसलिए जो है वो शेल और टोटल वालों का, और सबसे अच्छा शेल वालों का जो है पेट्रोल सही है। तो बाकी आप देख लें जिससे आपने डलवाना हो, ओवरऑल शेल का फ़िलहाल तक ठीक। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।